सो है गाइस, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से। आप मेरा चैनल देख रहे हैं शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि मेरा न्यू चैनल है। और आप अगर ये चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी ऐसी वीडियो आती रहेगी। आज हम देखेंगे भाई, देखेंगे नहीं सुनेंगे भी, और आप लोग को मैं जागरूक करने का काम कर रही हूँ। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर कोई बात राम मंदिर पे आ रही है तो इसे देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। जैसे आपकी मर्जी वैसे आप कमेंट में गाली दे सकते हो, क्योंकि बात आज हम कर रहे हैं अयोध्या का राम मंदिर, जो कि पहले से सबके निशाने पे है और आज भी लोग उसको निशाने पे ही रखे हैं। भाई योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी आया था, जो कि हम आगे बताएंगे। आप वीडियो पे पूरे बने रहना। और आओ चलो देखते हैं भाई ये क्या बोल रहे हैं। इनको होश आवाज कुछ है? ये दिमाग सेंस है इनका बिल्कुल भी कब्जे में नहीं है? तो भाई हम तुम कर देंगे, ठीक है। आओ चलो देखते हैं क्या है इनका, आगे पता चलेगा। ना कोई राम मंदिर था वहाँ और ना ही कोई शिवलिंग था। ना ही कोई शिवलिंग था, ना ही राम मंदिर मैंने था। मंदिर की बात की, मैंने मंदिर की बात की। नहीं, गलत बात। कितने टाइम से? अरे पहले एक सच्चा देशभक्त हूँ मैं। वंदे मातरम बोलते हैं, वंदे मातरम। अल्लाह अकबर बोल दो, अल्लाह अकबर बोलोगे? वंदे मातरम बोलोगे आप? मैंने आपसे जय श्री राम कहने के लिए कहा। वंदा सिर्फ उसका हूँ। देशभक्ति निकल गई 1 मिनट। संभल की जो मस्जिद है, जिससे 800 साल पुरानी बनी हुई है, तो अवैध है वो। जो बाबरी मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर बनाई, क्या अवैध है वो? मंदिर मस्जिद की बात आपने शुरू की है। मैं 40 मिनट से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। किसी ने मंदिर मस्जिद की बात की है? मैंने एक बार भी किसी भी मजहब पर उंगली मत उठाइए ना। मैंने मस्जिद पर सवाल पूछा है। मजाल नहीं है किसी की आपके खुद के घर पर अगर आपके पास कागज पत्तर हो, उंगली उठाकर दिखा दे। नाम क्या है आपका? हकीम ही नाम है मेरा। आपका नाम ही हकीम है? नाम ही पूरा नाम क्या है? अब्दुल हकीम। अब्दुल हकीम। तो ये बताए ना, हकीम जी ही बोलते हैं मुझे। यही के रहने वाले? इलाज करता हूँ लोगों का। बिल्कुल, मैं समझ गया। हकीम का मतलब वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। अच्छी बात है, आप इलाज करते हैं। वोटर हैं आप यहाँ के? वोटर हूँ मैं यहाँ पे। चुनाव आने सबका वाले ये हैं। इलाज करते हैं, परंतु मेरा वीडियो लास्ट में देखते जाना, जिनका मैं इलाज करूंगी। ये है, देखो, अगर कोई वादा करो तो उससे पूरे खरे उतरो, वरना कोई वादा मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है, 15 लाख रुपए योगी जी ने, मोदी जी ने देने को कहा था लोगों को, वो क्यों नहीं दिए? खाते में क्यों नहीं दिए? है नहीं। और बात आई मस्जिद की। अभी मैम ने बोला कि अवैध जितनी जमीन होंगी, यानी कि मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारे की हो, वो सब बिल्डरों से तोड़ ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो देखो, सुनो मेरी बात, सुन लीजिएगा आप। अवैध ना टूटे, बस इतना मुझे बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या संभल की जो मस्जिद है, जिससे 800 साल पुरानी बनी हुई है, तो अवैध है वो? जो बाबरी मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर बनाई, क्या अवैध है वो? है? उन्होंने 2 बीवियां करी थी अकबर जी ने, समझे? दोनों को बराबर बांट दिया था, या तो बराबर हो जाती, समझे? उसमें ही मुसलमान शांत रहे, चुप रहे। इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद ये है बढ़ा करके, किसी की भी सरकार नहीं आई है ज्यादा टाइम तक। कागज की नाव ज्यादा टाइम चली नहीं है। देख रहे हो सर जी, बहुत टैलेंट वाले हकीम है ना आखिर में भाई। डूब जाएगी। ऊपर वाले की लाठी। अरे मेरी बात सुनिएगा कि नहीं? मेरी बात सुनिएगा कि नहीं? हकीम जी, आपने कहा संभल गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। उसके नीचे मंदिर का कोई सबूत नहीं था। तमाम ऐसे डाटा निकल के आए जहाँ पर मंदिर था पहले। बाबरी मस्जिद जब टूटी, उसके नीचे राम मंदिर बना। तमाम सबूत पेश किए गए। वहाँ पर कई सालों से राम मंदिर था। अयोध्या राम की जन्मभूमि है। और आप कहाँ जा रहे हैं? आप झोला ले रहे हैं। झोले को आपको कुछ नहीं होगा। आपको ये किसने कहा कि वहाँ पर राम मंदिर नहीं था और संभल के नीचे मंदिर नहीं था? ना कोई राम मंदिर था वहाँ और ना ही कोई शिवलिंग था वहाँ। सब बेवजह की फालतू की बेबुनियादी बातें हैं। जो उसकी रजिस्ट्री है संभल की मस्जिद की, आज से नहीं 850 साल पुरानी है, तो अवैध कहाँ से हो गई? दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम? हाँ, आपका शुभ नाम? अच्छा, मेरा शुभ नाम शमी रंजन है। शमी रंजन साहब। ना ही कोई वहाँ शिवलिंग निकला है और ना ही कोई वहाँ यहाँ कोई मूर्ति पाई गई है। आई समझ में? कोई मूर्ति नहीं पाई गई। बात आई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। कहाँ देखा आपने? ये कैसे मालूम चला आपको कि नहीं आई? मंदिर के अलावा कुछ और बात है तुम्हारे पास? मैंने कब पूछा? मैंने मंदिर की बात की? नहीं, गलत बात। कितने टाइम से? अरे पहले एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूँ। मंदिर मस्जिद की बात आपने शुरू की। मैंने आपसे राजनीति पर सवाल पूछा था, उनको छोड़िए, मेरी बात कीजिए। मंदिर मस्जिद की बात आपने की। 40 मिनट से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, गलत बात हकीम भाई, नहीं। मंदिर मस्जिद की बात आपने शुरू की है। मैं 40
40 मिनट से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, किसी ने मंदिर मस्जिद की बात की है मैंने एक बार भी? एक मिनट, आपके साथ है, मैंने आपसे मंदिर पर सवाल पूछा, मस्जिद पर सवाल पूछा। अरे सुनो, मंदिर में आप होते कौन है ये बात बताने वाले? ये मैडम आपके साथ नहीं है। आप होते कौन है मुझे ये बात बताने ये वाले? मैडम आपके साथ नहीं है। नहीं है कोई मेरे साथ, आप मुझसे बात कीजिए। तुम सब एक यही बोल रहे हैं बिल्डोर। आपने मंदिर मस्जिद पर सवाल क्यों पूछा? मस्जिद की मैंने इनसे ये पूछा उत्तर प्रदेश में किसको वोट देंगे, ये कह रहे हैं मंदिर क्यों बनाया मस्जिद तोड़कर। आप ऐसी बात कर रहे हैं हाकिम, सुनो, ऐसी बात नहीं कीजिए जब मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। और दूसरी बात, आप अगर सवाल उठा रहे हैं धर्म को लेकर तो आप खुद फंसेंगे। तमाम ऐसे सबूत पेश किए गए हैं, राम मंदिर वही था, अयोध्या का जो राम की जन्मभूमि है वहां पर, इसीलिए राम मंदिर बना। सुनो मेरी बात, आज फैज इलाही के पास फैज इलाही मस्जिद जो है उसके बगल में अतिक्रमण हुआ, मस्जिद को खरोच तक नहीं पहुंची। जहाँ सालों से मस्जिद है, जहाँ सालों से मस्जिद को छुआ तक नहीं गया है, बगल में अतिक्रमण वाले जमीन को तोड़ा गया है। इसके अलावा कोई काम नहीं है भाई साहब। मेरे पास बहुत सारे ऐसे तमाम बात है। प्रेम भावना पहले से बनी हुई है, इसके अलावा कोई और बात करिए। हिंदू मुस्लिम आपने शुरू किया है, आप शुरू कर रहे हो ना संजय। क्या बोल रहे हो भाई? जो राम को लाए हैं उनको हिलाएंगे, बटन तो कमल के फूल के दबाएंगे 10 बारो 12 बारो। उत्तर प्रदेश से सारी गुंडागर्दी खत्म है, कितनी भी दुनिया भरी की सारी भाई इस भाई को दिल से सैल्यूट है, सच में दिल से सैल्यूट है। सरकार आई है ना, बड़े खुशू जी, बड़ा खुशू है। हमारे यहाँ से सारी गुंडागर्दी खत्म। ठीक है हकीम, हाँ जी भैया, आप जानबूझकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भड़ास नहीं, कोई भड़ास नहीं है। 1 मिनट 15 लाख का वादा करा था, कार को पहले जाने दीजिए। कोई भड़ास नहीं। 15 लाख का वादा था, वो सरकार की बात है। आप सरकार से सवाल पूछिए, आपका हक है। हाँ। आप कहा कि आप 50 सवाल पूछिए, आप पूछोगे, लेकिन आप धर्म पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? धर्म पर- किसी भी मजहब पर उंगली मत उठाइए। ना मैंने मस्जिद पर सवाल पूछा है, मैंने एक भी मस्जिद पर सवाल पूछा आपसे, आप मुझे बताइए। मैंने एक भी मस्जिद के ऊपर सवाल पूछा? आपने बोला ना मेरे से, आपने बोला, आपकी मैडम ने बोला। भाई सीरियसली आप लोग यकीन मानोगे कि ये सीरियसली हकीम है? मुझे तो नहीं लगता। आप सब साथ हो। नहीं। बिल्डोर मस्जिद नहीं, मस्जिद के बाद आपने क्योंकि मुझसे बात कीजिए। मस्जिद के बाद आपने की गलत बात की है हकीम। और दूसरी चीज, आपके पास ऐसी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आप जो ये क्लेम कर रहे हैं वहाँ पर ना कोई शिवलिंग था, ना कोई राम मंदिर था। ये धर्म को लेकर विवाद मत खड़े कीजिए भैया, यही बात कर रहे हो तुम। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मैं इस चीज का खंडन करता हूँ। तुम पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, यही बात कर रहे हो तुम। कब से जानते हैं आप मुझे? जहाँ मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? कब से जानते हैं आप मुझे? नहीं लगा रहा, जो हिंदू मुस्लिम ये बात कह कैसे दी कि वहाँ पर मंदिर नहीं था, वहाँ पर मस्जिद तुम था? बोल रहे हो ना, मंदिरों पर मस्जिदों में बिल्डोजर चलाओगे, तुमने बोला है ना। मैंने कब बोला मंदिरों पे मस्जिदों पे बुलडोजर चलेगा? तुमने फैज इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर नहीं चला। उसके बगल में जो जमीन थी, जो अतिक्रमण हुआ था सालों से, एमसीडी दिल्ली ने वहाँ पर अतिक्रमण किया है और पुलिस करेगी, पुलिस करेगी। मंदिर से भी खुश हूँ, मस्जिद से भी खुश हूँ। मैं एक सवाल पूछता हूँ, चर्च से भी खुश हूँ। मैं एक सवाल पूछता स्थल पे कोई उंगली नहीं हकीम, उठाएगा। आपका यहाँ खुद का घर है, खुद का घर है मेरा। मजाल नहीं है किसी की आपके खुद के घर पर अगर आपके पास कागज पत्तर हो, उंगली उठाकर दिखा दे कोई। भैया यहाँ पर सबके घर है अपने अपने। Right. पुलिस वाला आज तक आया कि कागज दिखाओ तुम्हारा घर है या नहीं है? मजाल नहीं है। लेकिन अगर आप उठाएगा क्यों हमारी जमीन हिंदुस्तान? बिल्कुल। उठाएगा क्यों उठाएगा? उठाएगा क्यों हमारी जमीन हिंदुस्तान? हमारे इमाम हुसैन ने कहा ये जमीन हमारी है। उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता दे दो करबला में। आप सच्चे देशभक्त है ना हकीम? सच्चा देशभक्त हूँ मैं। वंदे मातरम बोलते हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या? जय हिंद बोल दो, जय हिंद बोल दो, जय हिंद, अल्लाह अकबर बोल दो। अल्लाह अकबर बोलोगे? वंदे मातरम अल्लाह अकबर बोलोगे आप? अल्लाह अकबर बोलोगे? मैंने अकबर बोलो। मैंने आपसे जय श्री राम कहने के लिए कहा। मैंने आपसे जय श्री राम कहने के लिए कहा। मैंने कौन सी बंदा सिर्फ उसका हूँ, बंदा सिर्फ उसका हूँ। साफ कहिए, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। मेरे धर्म का कोई भैया राष्ट्रीय गीत है, हम राष्ट्रीय नहीं गीत कहोगे? हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? देशभक्ति निकल गई 1 मिनट में। देशभक्ति क्या होती है? क्या होती है? देश से मोहब्बत, बिल्कुल देशभक्ति मोहब्बत। होती है। हम सिर्फ एक अल्लाह को सजदा करते हैं। मैं किसी और का बंदा वंदे नहीं मातरम बनता। का मतलब पता है आपको? हाँ मुझे पता है। क्या मतलब है? तुम बताओ। नहीं आपने कहा तुम ना, बताओ। मैं आपको बता दूंगा। वंदे मातरम मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? मतलब बताइए। मगर मैं जय हिंद कह दूंगा, जय हिंद कहूंगा। बिल्कुल, जो हमारे तरीकों में है वो हम कह सकते हैं। मातरम का मतलब ठीक है? क्या है? अल्लाह अकबर कह सकते हो आप? अरे अल्लाह अकबर तो आपके मजहब की चीज है ना। अच्छा। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत है ना। हाँ। राष्ट्रीय गीत तो और भी है, जनगण मन भी है, हम पढ़ते राष्ट्रीय हैं। गान है जनगण मन, राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, मगर राष्ट्रीय गान हम कह सकते हैं। अब बहुत सी जगह तुम मान के चलो, हम तुमसे नमाज पढ़वाने लगे, पढ़ लोगे तुम नमाज?
फिर नमाज तो मजहब की चीज है, आप वो क्यों मुझसे पहले के लिए कह रहे हैं? मैं आपसे हनुमान चालीसा कहने के लिए कहूंगा, आप पढ़ेंगे क्या? अरे ये भी तो धर्म की चीज हो गई। वंदे मातरम धर्म की चीज है, ये धर्म की चीज हो गई। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कहाँ पढ़ा आपने? ये धर्म की चीज हो गई। ये तुम एक मेरी बात सुनो, वंदे मातरम धर्म की चीज है, कहाँ पढ़ा आपने? ये वंदे मातरम पे तो जा रहा है, तू अल्लाह अकबर कह देगा। वंदे मातरम धर्म की चीज है, कहाँ पढ़ा आपने? मुझे एक बार इस बात का बात बताइए। आप प्रेम भावना देश में बनी आप अगर सच्चे देशभक्त होते हैं तो वंदे मातरम कहते। इस देश में कई ऐसे लोग रहते हैं वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं, जबकि वो राष्ट्रीय गीत है। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश भाई कीजिए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और असल में है ना, ये जो हकीम थे, अब्दुल हकीम, इन्हें है ना सबसे पहले तो एक चीज का ज्ञान ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो जब बोल रहे हैं वंदे मातरम बोलने के लिए, जनगण मन जो भी है भाई, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, भाई अपने देश में अपन हम रहते हैं तो हर चीज को फॉलो करते हैं और करना पड़ेगा। क्यों पता है? इस देश में ही अपन को सब कुछ मिला है, इस देश से ही अपन को अनाज मिला, इस देश से ही अपन को रहना मिला, इस देश से ही हमको पलना मिला है, हर चीज इस देश से मिली। अगर हम इस देश के हित में नहीं बोलेंगे तो किसके हित में बोलेंगे? ये एक बात हो गई। अब ये भाई बोल रहे हैं कि अगर तुम वंदे मातरम नहीं बोलोगे, माने तो ये भाई ने बोला वंदे मातरम बोलोगे, तो ये भाई बोल रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम अल्लाह अकबर बोलेंगे। क्या तुम अल्लाह अकबर बोलोगे? भाई अब देखो, यहाँ पे साफ एक चिट्ठा मैं देख देती हूँ और एक साफ बातें आप लोग को बता देती हूँ। यहाँ पे अपने देश की हित की बात हो रही है, ना कि आपके मजहब की, ना ही मेरे धर्म की। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। देश अपना पहले आता है, अपना है ना, ये जो अपन इस भारत माँ की जो अपन पूजा करते हैं, भाई हम लोग तो पूजा ही करते हैं, हमें आपका पता नहीं। क्योंकि आपका अगर हम बोलेंगे वंदे मातरम बोलो तो आप बोलोगे कि आप राष्ट्रगीत मत गाओ, कुछ मत गाओ, आप नमाज पढ़ो, और ये आपकी चॉइस है, ये हम नहीं जबरदस्ती कर सकते। परंतु समझने वाला लोग बहुत अच्छे से समझ सकता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाह रही हूँ। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और ये जो भाई है, हकीम है, मुझे नहीं लगता ये हकीम है, ये किसी का इलाज करते, ये बल्कि खुद अपना इलाज करे, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनको इलाज है ना करना नहीं चाहिए, इनको इलाज खुद का करवाना चाहिए। क्योंकि इनको बात अगर हम बोल रहे आम तो ये बोल रहे इमली, इनको हम बोल रहे आलू तो ये बोल रहे हैं टमाटर। तो आप समझ सकते हो बात मैं कहां तक बोल रही हूँ। तो बस यही है, देश के ऊपर से इनसे मत बात कीजिए। और मैं नहीं बोल रही कि हर मुसलमान की मैं बात कर रही हूँ, मैं भाई इन जैसे लोगों की बात कर रही हूँ बस। मुझे और मुसलमान को मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही, और ना ही मैं वैसे भी इस वीडियो में भी कुछ गलत नहीं बोली और ना ही आगे कभी बोलती हूँ। सिर्फ लोगों को मिर्ची लगती है ये शिवानी दिवाकर से, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप लोग और नफरत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच को सच और दिखाने का हकीकत, ये मेरा काम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी ऐसी वीडियो आपके पास में पहुंचती रहेगी। और हाँ, राम राम जी, जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया।